ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 18 कक्षाएं आपको पढ़ा दी, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र हमने यहां से पढ़ना आरंभ किया था, उपसर्गाः क्रिया योगे, ठीक है। और फिर भूवादयो धातवः उपसर्गादृति धातु। और 38वां सूत्र था एङि पर रूपम। और आगे एक सूत्र और था अचोन्त्यादि टी। यहां तक आपको पढ़ा दिया था 39वें सूत्र तक, ठीक है। चलिए, संधि का प्रकरण चल रहा है। आगे 40वां सूत्र को पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 40। सूत्र है ओ मांगोश्च। ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 95वां सूत्र है, 95, ठीक है। चलिएगा, अर्थ देखते हैं। सरल है वैसे। ओमि आंगी चात परे पर रूपमेकादेशः स्यात्, ठीक है। उदाहरण दिया यहां पर शिवायोम नमः शिव एहि, ठीक है। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि ओमी ये सप्तमी का रूप है। वास्तव में शब्द क्या है? ऐसा है, ओम। तो परमपिता परमेश्वर का नाम है ओम। तो ओमी सप्तमी लगा दिया तो ओमी माने ओम शब्द के परे रहते। आंगी चा आत परे माने अवर्ण के बाद, माने अकार के बाद, माने अकार माने अवर्ण के बाद, माने आत ओमी आंगी च परे माने अवर्ण से उत्तर। ये च है और ये क्या है आपका आत, ऐसा है आत। तो ये मिलाकर के चात बन गया है। तो माने ऐसा कहेंगे, आत माने अवर्ण से उत्तर, ओमी माने ओम और आंग के परे रहते, ठीक है। पर रूपम एकादेशः स्यात् माने पूर्व और पर, पूर्व और पर की अनुवृत्ति आएगी इसमें, ठीक है। एकादेश माने दो के स्थान में एक आदेश हो रहा है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या पर रूप के समान हो जाता है। पर रूप का मतलब ये आंग ओम का ओ है तो, और पहले अ है तो अ और ओ को ओ हो जाएगा, और अ और आ को आ हो जाएगा, वो आ हो जाएगा,
ऐसा मानेंगे, अभी देखेंगे इसको, ठीक है, क्या होता है। बस इतना ही है। तो यहां पर वस्तुतः ये जो सूत्र है, ये अभी उदाहरण दें, क्या है, शिवायोम नमः, यहां पर ये घटाया है। तो शिवायोम नमः का अर्थ है माने परमपिता परमेश्वर शिव के लिए नमस्कार। परमपिता परमेश्वर शिव के लिए नमस्कार। ये जो ओम शब्द है ये वास्तव में अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहां पर शिवायोम नमः में ये स्थिति है, यहां पर ये लिखा है इसमें शिवाय प्लस ओम, ये अनुस्वार कर दिया इसको, ओम आगे नमः आ रहा है तो ये हो गया अनुस्वार, ठीक है। तो शिवाय और ओम। अब यहां पर क्या है, शिवाय ये क्या है, आ है, ठीक है, और ये है आगे आपका ओ, ठीक है, ओम ऐसा मान लेते हैं, अभी अनुस्वार नहीं किया मैंने। तो अब यहां पर आ और ये ओम का ओ, इन दोनों के स्थान में क्या होता है, माने आ और ओ के स्थान में पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पररूप, माने इस आ और इस ओ को क्या कर देंगे, ऐसा ओ कर देंगे, ये दोनों हट जाएंगे वास्तव में, और ऐसा ही एक तीसरा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माने ये शिवाय, ये आ हट गया और ओ हट गया और ओ आ गया, तो शिवायोम नमः, ये बन गया आपका, ठीक है। तो यहां पर वस्तुतः यहां क्या प्राप्त था, शिवाय और ओम में वृद्धि संधि प्राप्त थी, वृद्धि रेची से वृद्धि संधि प्राप्त थी। वृद्धि हो जाती तो क्या बन जाता, ये औ हो जाता, शिवायौम नमः, वो गलत है। तो वृद्धि संधि यहां ना हो, इसलिए सूत्र बना दिया कि यहां पर रूप हो जाता है, अर्थात वही हो जाता है, ठीक है, यहां पर। और अब एक और आ रहा है आगे, ये दिया है उदाहरण, शिव एहि। यहां पर हमें समझना है क्या यहां क्या क्या स्थिति है। पहले हमको समझना है कि ये एहि है, ये एहि क्या है। एहि का अर्थ होता है आओ, आओ, इसका मतलब हो गया ये है आपका लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, ये एहि। लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, किसका है, ये इण धातु का है, परंतु इण अकेली नहीं है, आंग पूर्वक इण धातु का रूप है ये, ठीक है। यहां मैं आपको लिख करके बताता हूं, ये क्या है वास्तव में, एहि हम बना लेंगे फिर समझ में आएगा। एहि क्या है, आंग पूर्वक, ये आंग है, इसकी तो संज्ञा हो जाती है, और ये ई ही ऐसा रूप है इसका, ये लोट ई धातु का है, इण धातु का है। इण माने ई का अर्थ होता है जाना, इण गतऊ, परंतु आ उपसर्ग लगा देते तो आना हो जाता है। तो ये ई ही और आ, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर इनको गुण हो जाता है, क्या हो जाता, आद गुण से गुण हो गया। ई ही ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, परंतु आंग पूर्वक है, तो यहां तो ये सूत्र अभी प्राप्त नहीं है। अब यहां ई ही मान आ और ई को ए हो जाता है, तो ए ही बन जाता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि इस सूत्र में कहा है कि आंग के परे रहते, किसके, आंग के। अब इसमें तो जो ये आंग था, आंग का आ और ई, ये दोनों हट करके यहां पर क्या आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया, समझना ध्यान से। तो अब ये तो आंग है ही नहीं, यहां उदाहरण क्यों दिया भाई, शिव ये आ है, इससे उत्तर ये तो ओम का हो गया, और ये आंग का, तो आंग तो है ही नहीं इसमें, अब आंग तो दिख ही नहीं रहा,
तो फिर ये उदाहरण कैसे बनेगा? तो कहते हैं हाँ उदाहरण बनेगा। इसके लिए एक सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया है, वो आगे अभी बता रहे हैं आचार्य वरदराज जी कि ये जो ए ही है, इसमें जो आंग और ई धातु और ये मिलकर के बना है, तो ये जो ए है ये अब भी आंग है। ये माने आंग का आ और ई धातु का है ई, इन दोनों के स्थान में ए हुआ है आद गुण से गुण होकर के, तो जो ए हुआ है वो वास्तव में आंग भी है और इन भी है। तो कहते हैं ये कैसे मान ले? तो कहते हैं इसके लिए आचार्य पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है। यदि इस ए को हम आंग मान लेंगे तो फिर ये सूत्र प्राप्त है, वो ए है ये आंग आ जाएगा, तो फिर यहां पर ये सूत्र घटित हो जाएगा। पर ये इसको ए को हम आंग कैसे माने, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं आचार्य पाणिनि जी का सूत्र है, आचार्य वरदराज महाराज जी आगे उतारते हैं। ठीक है, आइएगा। कहते हैं 41वां सूत्र है अंतादिवच्च, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 85वां सूत्र है। ठीक है, ठीक है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये प्रक्रिया ग्रंथ है, तो इसमें अष्टाध्यायी के क्रम से सूत्र नहीं है। जो प्राचीन व्याकरण है सूत्रानुसारी, उसको भी पढ़ाया जा रहा है इस पर चैनल पर, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तो जब जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वो आगे पीछे से उठा के ले आते हैं। ठीक, तो कहते हैं अंतादिवच्च, इसका अर्थ ये कहते हैं यो यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत्, अपनी तरफ से जोड़ दिएगा स्यात् शिवेहि। अब यहां पर ये उदाहरण बनेगा पूरा। अब ये कह रहे हैं यहां पर कि यह अयम एकादेशः, ये जो प्रकरण है जो अभी जो संधि वाला चल रहा है, इसमें क्या है, पूर्व और पर माने दो, माने पूर्व और पर की संधि होती है। तो पूर्व और पर के स्थान में जो अयम माने यह एक आदेश किसी भी सूत्र से हो सकता है। ठीक है, मान दो के स्थान में, माने संधि में सभी सूत्र नहीं, ऐसे एक वर्ण तो एक के स्थान में होता है। ठीक है, एचो या वायावा भी एक वर्ण के सब दोनों के स्थान में होता। तो जहां पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होता है, वह आदेश को कहा जाता है एकादेश। ठीक है, तो कहते हैं यह अयम एकादेश स माने वह एकादेश, दो के स्थान पर हुआ एक। जैसे यहां पर ए ही, ध्यान दीजिएगा, ए ही में क्या है, आ और ये ई धातु थी, ई ही, तो ई और आ दोनों के स्थान में क्या हो गया था, ए हो गया था। ठीक है, तो ये एक आदेश हो गया। तो कहते हैं जो एक आदेश, इसी प्रकार के और भी है, स माने वह एक आदेश, माने ये वाला जो एक आदेश हुआ है, स पूर्वस्य अंतवत, पूर्वस्य का अर्थ है ये, माने ये पूर्व है, आ और ई पर है, पूर्व पर, पूर्व और पर, पहले वाला पूर्व हो गया, बाद वाला पर हो गया, संस्कृत भाषा में, यहां पर व्याकरण की लैंग्वेज में। तो कहते हैं कि जो ये एक आदेश है ए, यहां पर माने यहीं पर जो हुआ है, तो वो पूर्वस्य अंतवत, माने जैसे ये है आपका आ क्या है, उपसर्ग संज्ञा है इसकी। क्या है, उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग है ये वास्तव में आंग। तो कहते हैं कि जो आंग है उसका माने यहां पर अंतवत, ये तो यहां पर अकेला ही है, ये तो आ तो यहां पर क्या है, अकेला है, अकेला। तो अकेले में अंत और अंत का व्यवहार कैसे करेंगे? तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था, आद्यंत वदे कस्मिन। क्या, आद्यंत वदे कस्मिन।
माने ये क्या है, अपने आप में अंत भी है और आदि भी है, अपने आप में आदि भी, अंत भी है आदि भी है। तो कहते हैं ये जो आंग है, माने आंग का आ है, और इसके ये जो ए है जो दोनों के स्थान में, तो इस ए को हम इसका अंत के समान मान सकते हैं। क्या इसको हम क्या मान सकते हैं, इसका अंत माने यही, माने ये आंग माना जा सकता है। इसको आंग मान के कोई काम प्राप्त हो रहा है तो पर का पूर्वस्य अंतवत, पूर्व का अंत माने पूर्व का नाम उपसर्ग है तो ये भी उपसर्ग माना जा सकता है। आंग है ये तो आंग ये भी माना जा सकता है, माने ए भी आंग माना जा सकता है। ये सूत्र कैसा, अतिदेश सूत्र है, माने जो जैसा नहीं है उसको थोड़े समय कुछ कार्य करने के लिए वैसा मान लेना। इस प्रकार का जो सूत्र होता है उसको अतिदेश सूत्र बोलते हैं। वास्तव में ये जो एक आदेश है ये आंग नहीं है, परंतु आंग का काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए ये कहता है कि आप इसको ये पूर्व के स्थान में पूर्व जैसे आंग था तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भी आंग मान सकते हैं। माने पूर्वस्य अंतवत, अंतवत मैंने बता दिया ये एक ही वर्ण है इसलिए अंत माने आंग में जो आ उपसर्ग है तो ये भी ये उपसर्ग माना जा सकता है, और आंग है आंग आ तो वो भी ए भी आ को मान करके कोई काम किया जा रहा है तो वर्ण को मानकर तो ए भी आ का काम कर जाएगा। और कहते हैं परस्य आदिवत, पर का आदि के समान। ये जो ई है यदि ई को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो रहा है तो इस ए को ई भी माना जा सकता है, माने ई का काम ए को भी हो सकता है। तो यहां पर भी क्या है, ई ही, ये तो ई अकेला ही है तो इसमें भी आद्यंत वदे कस्मिन से यही आदि है अपने आप में। तो परस्य आदिवत, तो ये जैसे धातु है तो ये धातु ये भी मानी जा सकती है, माने इसकी धातु संज्ञा है तो उसकी धातु संज्ञा हो सकती है, एक ही धातु संज्ञा मान करके कार्य हो सकता है। ई वर्ण है, ई वर्ण को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा पूर्वस्य अंतवत और परस्य आदिवत। तो अब यहां पर क्या है, जो ए है ये यहां पर ये शी व और ए ही, ध्यान दीजिए यहां पर ये जो आ है अवर्ण से उत्तर आंग ओम आंगोष्ठ से आंग के परे रहते, तो अब इसको आंग, तो आंग तो नहीं है परंतु आंग के स्थान में हुआ है तो आंग को जो आंग को मान करके जो काम प्राप्त था, कोई काम प्राप्त हो ए को भी हो जाएगा तो इसको आंग माना जाएगा, थोड़ी देर के लिए माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसको यहां पर क्या हो जाएगा, ये पर रूप हो जाएगा, माने इस अ और इस ए को क्या हो जाएगा, ऐसा ही ए हो जाएगा। वास्तव में ध्यान रखेंगे आंग आएगा नहीं, आंग को मान करके कोई सूत्र लग रहा है वो लग जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो इससे ए आ और ए को ए हो जाएगा तो शिवे ही ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हाँ, अब मैं आपको एक शब्द बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपको अभी समझ में तो नहीं आएगा फिर भी समझ लीजिएगा, ये तो एक वर्ण का था। एक शब्द है ये ब्रह्म
बंधु ऐसा है, ठीक है, ब्रह्म बंधु। और यहां पर क्या है, ये ऊं प्रत्यय होता है एक, ठीक है, समझ लीजिएगा। यहां पर समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं आपको अभी, और बाकी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। यहां पर क्या होता है, ये ऊंग है प्रत्यय, ठीक है, और ये ब्रह्म बंधु ये एक शब्द है, ठीक है, क्या है ये शब्द। अब यहां पर क्या होता है, इस ऊ और इस ऊ में आकाश सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है, आगे पढ़ेंगे, वैसे संधियों में हमने पढ़ा दिया है आपको पहले अनुवादों में। यहां पर दीर्घ हो जाता है, इसको ब्रह्म बंधु ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहां पर ये जो ऊ है, ये क्या है, इस ऊ और इस ऊ के स्थान में हुआ आदेश, एक आदेश है ये वाला ऊ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्याकरण में आप आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्म बंधु ये शब्द है, इसका नाम है प्रातिपदिक, इसकी एक संज्ञा है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी, इसको प्रातिपदिक बोलते हैं व्याकरण में। इसको केवल ब्रह्म बंधु इतने शब्द को, ठीक है, और ये है प्रत्यय, इसको प्रत्यय बोलते हैं। अब क्या होता है, जब हमें संस्कृत के शब्द के रूप चलाने होते हैं, तो उनसे क्या सु औ जसा आदि प्रत्यय लाने पड़ते हैं, 21 बताए थे आपको, रामः रामौ रामः। तो जो सु आदि प्रत्यय आते हैं, जो वो किससे आते हैं, प्रातिपदिक से आते हैं। किसे, जिसका नाम प्रातिपदिक है उससे आते हैं। यहां पर प्रातिपदिक किसका नाम है, इसका ब्रह्म बंधु ह्रस्वकारांत का। और यहां पर क्या है, ये ब्रह्म बंधु या दीर्घ हो गया। अब हमें इसके रूप चलाने, इससे सु आदि लाना है प्रत्यय, तो क्या है, ये तो प्रातिपदिक नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये ऊ जुड़ गया, और ऊ जुड़ गया, तो इससे स्वादि उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि अंतादिवच्छ ये लगाएंगे इसमें। अब यहां पर आप समझेंगे, यहां जो कहा है पूर्वस्य अंतवत, यहां पर ये पूर्व का ये शब्द है, इसका पूर्व का अंत क्या है, यहां पर ह्रस्व ऊ, ध्यान दीजिएगा। पूर्व का ये पूर्व शब्द है, पूर्वस्य माने पूर्व शब्द का अंत, अंत क्या है, ये ऊ, और अंतवत माने अंतवत, अंत के समान। तो यहां पर क्या है, इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा थी, तो इस उकार की भी संज्ञा है। भाई श्रवण कुमार इस पिंड का नाम है, तो श्रवण कुमार इस हाथ का भी नाम है, अर्थात हाथ श्रवण कुमार में ही आता है? तो इस उकार की क्या थी, प्रातिपदिक संज्ञा, और इस उकार की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। इन दोनों के स्थान में ये हो गया, तो कहते हैं ये वाला दीर्घ, तो ये दीर्घ है, ऊ हो गया है, ये ऐसा एक आदेश। तो कहते हैं इसको पूर्व का माने इस ब्रह्म बंधु का पूर्व का अंत क्या था, ऊ, और ऊ क्या है, प्रातिपदिक। तो पूर्व का अंत और उसके समान, जैसे पूर्व के अंत की इसकी ऊ की प्रातिपदिक संज्ञा भी है, तो वैसे ही एकादेश है, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाएगी। तो इस पूरे के ऊ को प्रातिपदिक भी माना जाएगा, पूरे को, ऊकारांत को भी, तो यहां स्वादि उत्पत्ति हो जाती है। ये मैंने बात समझाने के लिए आपको बताया है कि यहां पर पूर्वस्य अंतवत जो कहा है, अनेक वर्णों में पूर्वस्य अंतवत आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है। जो आ था उसमें आपको पूर्व का अंत कैसे हो गया, वो थोड़ी परेशानी आ जाती है। आगे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में तो आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से पूर्व का अंत
अंत जिस नाम से जैसा होता है वैसा ही उनके स्थान में जो एकादेश है उसको भी थोड़ी देर के लिए कार्य करने के लिए मान लेते हैं। वास्तव में वैसा होता नहीं है। अतिदेश माने थोड़ी देर के लिए मान लेना है। चलिएगा, तो ये हो गया। तो ये यहां आदिवत का उदाहरण दिया नहीं है, आदिवत की आवश्यकता यहां नहीं है। ठीक है, आपको भी समझना भी नहीं है, क्या लगेगा तो देखेंगे, बाकी और कठिन हो जाएगा फिर। तो शिवे ही में क्या है, परस्य पूर्वस्य अंतवत लगा है। पूर्वस्य अंतवत मान करके यहां पर क्या हो गया है, ओ मांगोष्ठ से पर रूप एकादेश हो गया है। ठीक है, चलिएगा, तो ये शिवे ही बन गया। तो अब शिवे ही शब्द का अर्थ क्या है, आप घबरा मत जाना। शिवे ही का अर्थ है हे शिव आओ, शिव ए ही शिवे ही, हे शिव आहु आओ। अब आप इस संधि को जानते हैं तभी आप इसका ये अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं तो कहेंगे शिवे ही क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा, धातु रूप है क्या है? यदि आप संधि को जानते हैं ओ मांगोश्च और अंतादिवच्च, तो आप इसको समझ पाएंगे। शिवे ही का अर्थ है शिव प्लस ए ही, शिवे ही, शिवाय प्लस ओम, शिवो शिवाय ओम नमः। भगवान शिव शंकर के लिए नमस्कार। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका अंतादिवच्च। आइएगा, ठीक है। अकाह सवर्णे दीर्घ 42वां सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, सरल संधि है जो कक्षा 5 से ही पढ़ाई जाती है विद्यालयों में। अकाह सवर्णे दीर्घ, अकाह ये क्या अक प्रत्यार है, अक प्रत्यार आपको पता ही है, आ ई उ रे इतने वर्ण आया था अक में। सवर्णे ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, सवर्णे का अर्थ सवर्ण संज्ञा या तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का परस्पर स्थान, मुख में स्थान और प्रयत्न समान होता है, वे वर्ण आपस में क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं, पहले पढ़ा दिया है। और दीर्घ माने द्विमात्रिक। अर्थ देखते हैं, अकाह सवर्णे ची परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश स्यात्। कहते हैं अक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण अ ई उ और री, इनसे उत्तर सवर्णे अची माने पूर्व में है उसी का भाई बाद में है, और वो क्या अच होना चाहिए, सवर्ण, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो परे पर रहने पर पूर्व पर में दोनों पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश, दीर्घ एकादेश हो जाएगा उन दोनों के स्थान में। अब ध्यान देंगे, यहां पर मैं समझा दूंगा आपको। ठीक, ह्रस्व 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 को दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व दीर्घ को दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ को भी दीर्घ होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले से दीर्घ नहीं है उसको दीर्घ नहीं होगा, नहीं, यदि इधर भी दीर्घ है उधर भी दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा। तो कहते हैं दैत्यारी शीशः विष्णुदयः होत्रिकारः, ये उदाहरण दिए। आइएगा, तो ये क्या है आपका दैत्य और आरिही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आरिही दैत्यारी में दैत्यों का शत्रु विष्णु महाराज जी। तो कहते हैं कि दैत्य, अब देखिए ये क्या है, अक में आ गया, इसमें ह्रस्व दीर्घ सब आ जाएंगे। अक माने आ ई आ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत तो आएगा नहीं, वैसे ह्रस्व दीर्घ आते हैं, और ई ह्रस्व दीर्घ, उ ह्रस्व दीर्घ, रे ह्रस्व दीर्घ, रे ह्रस्व दीर्घ। उनसे उत्तर उसका सवर्ण, ये सवर्ण भाई है, दोनों का स्थान एक ही है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा दोनों का स्थान, प्रयत्न भी दोनों का समान है। व्याकरण में विवृत इसको कर दिया है, प्रयोग में तो समृद्ध है वैसे, पर व्याकरण में कार्य करने के लिए प्रक्रिया में विवृत कर दिया है। तो दैत्य आरिही, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान में इन्हीं का दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें, इन्हीं का होगा दीर्घ,
स्थानांतरतमा लग जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां तो इतना मात्र कहा है आकाश सवर्णे दीर्घ, माने अक से उत्तर सवर्ण के परिवर्ते दीर्घ होता है। अब कोई ये कहने लगे कि भाई इसके स्थान में दीर्घ तो ये भी होता है, ई भी होता है और आ भी होता है, हाँ, और ऊ भी होता है और री भी होती है, ठीक है, और ये भी होता है ए और आई और आ ओ और आउ, ध्यान देंगे, ठीक है, कि भाई ये दीर्घ तो सारे हैं, तब दीर्घ इनके स्थान में, दोनों के स्थान में कौन सा दीर्घ हो? तो कहते हैं स्थानांतरतमः अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। स्थानांतरतमः माने इन दोनों का जो स्थान है उसी स्थान वाला जो दीर्घ वर्ण होगा वही होगा। तो इनमें केवल इन आ के स्थान के समान स्थान वाला कौन सा है? ये वाला है, इसलिए ये ही होगा, ई नहीं होगा, ई का तो तालु है, तो आई होगा, तो दैत्यारी ही है। यहां पर मैंने आपको शंका करके स्वयं बताई है, नहीं तो कोई अटका सकता है आपको जी। अच्छा जी, आपने ऑनलाइन व्याकरण पढ़ाया तो बताओ जी, दीर्घ तो सारे इनमें से, यही क्यों हो रहा है, ई क्यों नहीं हो रहा है यहां पर? क्योंकि स्थानांतरतमा ने स्थान सदृशतम आदेश होता है। ऐसे ही यहां पर लीजिएगा श्री शाह, तो यहां पर क्या है? श्री ऐसा है, और ईशा देखिएगा, ये दोनों दीर्घ दीर्घ के आ गए, ये भी दीर्घ है, अक में आता है, और ये भी दीर्घ है, तो अब इन दोनों के स्थान में भी दीर्घ ही होगा। ऐसा मत सोचना यहां वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा था भाई, श्री और ईशा चार मात्रा वाला कोई वर्ण प्राप्त हो रहा है, चार मात्रा को कोई वर्ण है ही नहीं, तो कहते नहीं दीर्घ को दीर्घ ही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो इन दोनों को हटा करके इन्हीं का स्थान वाला स्थानांतरतमा से ई हो जाएगा, तो श्री शाह। ऐसे विष्णु प्लस उदय, तो विष्णुदय, उ और ऊ को ऊ हो जाएगा विष्णुदय। ऐसे ही होत्रिकार, तो ये हो त्रि और ऋकार, होत्री प्लस ऋकार, तो होत्री का री और री दोनों का स्थान समान है, तो इनके स्थान में स्थानांतरतमा से दीर्घ री होगा होत्रिकार, ठीक है। लृ का उदाहरण मिलता नहीं है, लृ का उदाहरण मिलता नहीं, क्यों क्यों नहीं मिलता? कमेंट कीजिए, क्यों नहीं मिलता जी लृ का दीर्घ? क्योंकि लृ भी तो अक में आती है, अक प्रत्यार में बताइएगा, आप में हिम्मत है तो। लृ का दीर्घ का उदाहरण इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लृ का दीर्घ होता ही नहीं है, बताया था ना आपको। लृ का ह्रस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता, इसलिए उसका दीर्घ का उदाहरण मिलता ही नहीं है, तो इसलिए यहां दे नहीं रहे, सीधा सा उत्तर है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस सूत्र को आपको अच्छी प्रकार से आज समझ लेना, अंतादिवच, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छी प्रकार से सूत्र समझ में आए। थोड़ा सा घुमाने वाला सूत्र है, ये कैसा सूत्र है जान देंगे। ये है आपका विधि सूत्र और ये है आपका अतिदेश सूत्र, ध्यान रखेंगे। क्या है ये? अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र का अर्थ होता है कि जो जैसा नहीं है उसको कुछ कार्य करने के लिए वैसा मान लेने का काम जो करता है, ऐसा सूत्र अतिदेश सूत्र होता है। मानिएगा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, परंतु थोड़ी देर के लिए मुझे आप किसी कार्य को करवाने के लिए प्रधानमंत्री के समान मान लीजिएगा, तो ये जो प्रक्रिया हो गई, ये जो क्रिया हो गई मानने वाली, ये क्या होगी? अतिदेश क्रिया, अतिदेश प्रक्रिया, बस। तो ये अतिदेश करने वाला सूत्र है, प्रधानमंत्री नहीं बनना जी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया।
आकार सवर्ण दीर्घ, ये है आपका विधि सूत्र, क्योंकि विधान कर रहा है दीर्घ दीर्घ का। ठीक है, चलिएगा आगे। सूत्र है हमारा 43वां, एंगः पदान्तादति। 43वां सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 109वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं इसमें ऐसा है, एंगः एक पद है, पदान्तात एक है, अति एक है। ठीक है, ऐसा है। कहते पदान्तादेङोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। हरे व विष्णु व, सरल है, समझिए। पदान्तात एङः, एंग का अर्थ हो गया ए अथवा ओ। ठीक है, एक में कहते ए अथवा ओ, ये वर्ण कहां पर होने चाहिए? शब्द के अंत में, माने पद के अंत में होने चाहिए। शब्द के अंत माने जो पद संज्ञा है शब्द की, सुबंत या तिगंत के अंत में। ठीक है, तो पदांत माने सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा कही है, तो उस पद के अंत का वर्ण क्या होना चाहिए? ए या ओ। और कहते हैं उसके बाद में कोई शब्द आ रहा है और उस शब्द का पहला वर्ण, प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? अति माने ह्रस्व आकार। ये है अत, ये तपर कर दिया, यहां से ये त लगा दिया, सप्तमी का रूप है, यहां पर अति कर दिया, तो आ का अर्थ है ह्रस्व आकार, नोत्ता लगा दिया पीछे, तो अति का अर्थ हुआ केवल और केवल ह्रस्व आकार, दीर्घ प्लुत नहीं। तो जो बाद में शब्द आ रहा उसका प्रथम वर्ण कैसा होना चाहिए? ह्रस्व आकार। तो कहते हैं आकार के पर रहते, ह्रस्वकार के पर रहते पूर्व रूपम माने पूर्व के समान, पूर्व के समान अर्थात ऐसा अथवा ऐसा। एकादेश से आत्मा दोनों के स्थान में, ए के बाद में आ आएगा तो दोनों के स्थान में ए हो जाएगा, ओ के बाद में आ आएगा तो ओ हो जाएगा। एकादेश, जैसे हरे व विष्णु व, ये क्या है यहां पर देखिएगा, ये हरे, ये संबोधन का रूप है, संबोधन विभक्ति का एक वचन का रूप है, हे हरे, संबोधन का, ध्यान देंगे। तो ये क्या है? पद है ये वास्तव में। पद के अंत में क्या आ रहा है? ए आ गया, ये एंग का ए आ गया, और आगे आ रहा है अब, ध्यान दीजिएगा। ये अब है, अब धातु का अवरक्षण, रक्षण अर्थ में, रक्षा अर्थ में। तो अब का ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। जैसे भव का बनता भव, भवतु भवताम भवंतु भव, जैसे अवतु अवताम अवंतु आव, अब का अर्थ रक्षा करो। ठीक है, अब ये उपसर्ग नहीं है, नहीं तो आप उपसर्ग समझ लें इसको। अब ये धातु का रूप है लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का। तो अब यहां पर ये क्या है? पदांत एक अर्थ हो, तो ह्रस्व आ गया, तो इनके इस ए और इस ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ऐसा ही ए आ जाएगा एक, ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? हरे। और यहां पर क्या होता है? ये अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, ये ध्यान देते हैं, ऐसा एक ऐस जैसा चिन्ह लगा देते हैं। ये किस लिए लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि यहां पर ये बताने के लिए कि यहां पर अ था, बस यही बताने के लिए। वस्तुतः इसको अवग्रह चिन्ह नहीं कहते हैं, इसको विवृत्ति चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत्ति। परंतु अभी वर्तमान में क्या है? पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं आपको यही कहते हुए मिलेंगे, अवग्रह। वस्तुतः इसका नाम है विवृत्ति चिन्ह। ये यहां पर शब्दों को विवृत करता, अलग अलग दिखाता है कि यहां पर एक अ और था जो अलग शब्द था, बस बताने के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, नहीं तो आप कहें इसका उच्चारण क्या होगा? इसका कोई उच्चारण नहीं है, ये तो चिन्ह है। कि किसको बताने के लिए? कि यहां पर
ह्रस्व आकार था वो पूर्व में विलय हो गया। ठीक है, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। भैया आप इसको कहेंगे क्या इसका कामा का उच्चारण होता है क्या, इस विराम का उच्चारण होता है क्या, नहीं होता। वैसे ये चिन्ह है एक, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। तो हारेव बस हारेव। ऐसे ही विष्णुव माने विष्णु संबोधन का है, और अब तो संधि हो गई विष्णुव, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लगाना ही है आपको। आप वस्तुतः इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हरेव। ये तो जो सामने वाला पाठक है उनको आसानी से समझ में आ जाए। यदि आपको अच्छा व्याकरण आता है तो आप इसमें समझ जाएंगे। हरेव, हरेव का अर्थ हरे, अब संधि हुई है, अपने आप समझ जाएंगे। पहले ऐसा ही लिखा जाता था। आप प्राचीन काल की जो लिपियां हैं उनको, वो ये पत्र हैं, पत्तों पर लिखा हुआ, उस पर आप देखेंगे तो आपको उस पर ऐसे विराम और ये कामा, ये फिल स्टॉप आदि ये कुछ नहीं मिलेगा। ये पहले थे ही नहीं चिन्ह। ये तो चलती थी राम कथा, तब उसी से समझ जाते थे। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया विष्णु। तो इस संधि को भी अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। है तो आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। आगे की कक्षा में एक सूत्र आ रहा है गौ माता का। ठीक है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे गौ माता जी को। सर्वेभ्यो नमः।